यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया। हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु। हालेलुया। मत्ती 16 और 18 में ऐसे लिखा है, मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलों के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हाँ परमेश्वर, यीशु मसीह ने पतरस को ऐसे कहा था, इस पत्थर पर अपना कलीसिया बनाऊंगा और अधलों का फाटक प्रबल नहीं होंगे। हाँ परमेश्वर, आपने पतरस को जो प्रकाशन मिला है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, हमारे लिए इस पृथ्वी में आया है, मनुष्य बन के आया और वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा है। वो हमारे पापों को क्षमा करने का योग्य है, योग्य बलिदान हमारे लिए दिया है। इस बलिदान को जो भी स्वीकार करते हैं प्रभु, वो एक नया नियम की कलीसिया बन जाता है और उस कलीसिया के ऊपर कोई अधलों का फाटक प्रबल नहीं हो सकता है। ये पतरस का जो रेवलेशन मिला है प्रभु, और देखने वाले हर एक दर्शकों को इस रेवलेशन, इस प्रकाशन मिले प्रभु, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा वो परिवर्तन हो जाए और यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर सके। यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है द मिनिस्ट्री ऑफ पीटर, पतरस की सेवकाई के बारे में आज हम देखेंगे। इसीलिए मैंने ओपनिंग स्क्रिप्चर वही लिया है कि मत्ती 16 और 18 और पतरस के जीवन के बारे में, उनकी सेवकाई के बारे में, उनकी जो यीशु मसीह का जो चेले बन के कैसे यीशु मसीह का महिमा किया है, उसके जीवन के बारे में बहुत कुछ आज जल्दी से, थोड़ा सा समय जितना हमें दिया गया है उतना समय में हाइलाइट्स थोड़ा सा हम जरूर उनको जीवन को हम देखेंगे। सबसे पहले द कॉल ऑफ पीटर, पतरस का बुलाहट को देखेंगे कि पतरस को बुलाहट के बारे में एक दो वचन मैं आपको पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि हमने ये वचन ऑलरेडी देख चुका है कई कई एपिसोड में, मगर वो सारे मिलके एक पतरस का जीवन का एक कंसोलिडेट करके आज हम केवल पतरस का जो बारे में हम सीखेंगे। उसका बुलाहट ऐसे था, वो पतरस जो है सबसे पहले ही वॉज ए वेरी ऑर्डिनरी मैन, फिशरमैन, मछली पकड़ने वाला व्यक्ति है। और परमेश्वर ने, आपको सबको पता है, यीशु मसीह ने पहला कुरिन्थियों 1 और 26 से 28 तक अगर पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत अच्छा खुलासा किया हुआ है कि परमेश्वर बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं चुन के अपना चेला बनाया है, पूरा रात प्रार्थना करके फिर सुबह उसने अपना 12 चेले को यीशु मसीह ने चुन लिया है और उनमें से ये पतरस एक है, उनका भाई भी है और फिर ये लोग मछली पकड़ने वाला लोग थे। जल्दी से मैं उस वचन को पढ़ना चाहती हूँ। मत्ती 4 का 18 और 19। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाई है, अर्थात शिमोन को जो पतरस कहलाता है और उसकी भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों का पकड़ने वाले बनाऊंगा। तो इस प्रकार से जो अपने मछली पकड़ने का व्यवसाय, अपनी जो प्रोफेशन में बड़े व्यस्त थे, और उसी समय यीशु मसीह वहां पे प्रचार, उस जगह में प्रचार करना शुरू किया है। थोड़ा परिचय भी हुआ और ये दोनों भाई को अपने जाल मरमर करने समय यीशु मसीह ने उनको बुलाया। अब तक तुम मछली पकड़ रहे थे, अब तुम्हें नया स्तर में, नया सीजन में, नए तरीके से तुम लोग को मैं इस्तेमाल करूंगा, मेरे पीछे हो लो
और तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला जालर बनाऊंगा। इसी प्रकार यूहन्ना गॉस्पेल में, यूहन्ना सुसमाचार में देखे तो पतरस को यीशु मसीह ने, क्योंकि ये जो पतरस के बारे में चारों गॉस्पेल में, सबसे पहले गॉस्पेल मतलब सुसमाचार। ये सुसमाचार क्या होता है? मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। मैं बार बार भी कह चुकी हूँ, ये चारों गॉस्पेल्स बोलते हैं, सुसमाचार बोलते हैं। और इस सुसमाचार के गॉस्पेल्स में आपको यीशु मसीह का जीवित चरित्र, उनका सेवा का, उनका पैदाइश, उनका क्रूसिफिक्शन, उनका रिजरेक्शन और उनके अंत में जाते समय जो इंस्ट्रक्शंस, उपदेश, ये सारी बातें हमें मिलेंगे चारों गॉस्पेल्स में। और पतरस के बारे में चारों गॉस्पेल्स में, सुसमाचार में आपको मिलेंगे। जॉन 1:42 यीशु के पास लाया, वो उसे यीशु के पास किसको लाया? पतरस को लाया। और यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उन पर दृष्टि करके कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र सीमोन है, तू केफा अर्थात पतरस कहलाएगा। यीशु मसीह ने उनको देखते ही उनका स्वभाव को पहचान लिया और देखते ही उनको क्या होने वाला है, उनका एंड प्रोडक्ट, वो भी पहचान लिया है। बिकॉज ही नोज एंड फ्रॉम द बिगनिंग। एशिया 41:10 आई थिंक उसमें लिखा है कि उनको देख के ही सब कुछ उनको उनके बारे में पता चल जाता है। इसीलिए उसको पतरस को देखते ही यीशु मसीह क्या कहा? तू यूहन्ना का पुत्र सीमोन है, तू केफा अर्थात पतरस कहलाएगा। सीमोन का मतलब क्या होता है कि रीड, REE रीड, ड्राई ग्रास, मतलब एक ऐसा लंबा सा घास होता है जो नदी के किनारे होता है गांवों में, और वो इधर उधर पूरी तरह से हवा के झोंक से इधर कभी उधर ऐसे ऐसे हमेशा बदलती रहती है, उनका पोजीशन बदलती रहती है। लेकिन वो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनको कहा, तू अब से इधर उधर ऐसे बदलने वाला व्यक्ति नहीं होगा। अब तुम्हें पतरस यानी कि स्टोन मतलब पत्थर जैसे तुम्हारा स्वभाव स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और अब इधर उधर चंचल का स्वभाव बदल के तुम्हें एक पत्थर जैसे स्थिरता तेरे जीवन में आ जाएगी करके यीशु मसीह ने उनको ऑलरेडी भविष्यवाणी कर चुका है। आज आगे हम पढ़ते पढ़ते ये चीज को हम होते हुए देखेंगे, उनका चंचल स्वभाव कैसे स्टेबल होता चला गया और आखिर में सच में वो पत्थर जैसा मतलब स्टेबल हो गया है। और उस पत्थर, उस स्टेबिलिटी के, उस स्वभाव से उनकी सेवकाई के द्वारा बड़ी बड़ी कलीसियाएं भी स्थापित हुए हैं। जल्दी से हम देखेंगे उनका जो कुछ हाइलाइट्स, उनका जो पतरस ने क्या क्या किया है, कुछ जल्दी से हम देखेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। वी विल सी सम गुड थिंग्स एंड ऑल्सो सम ब्लंडर्स। पतरस ने कुछ गलतियां भी किया है और अच्छे काम भी किया है। जल्दी जल्दी हम देखेंगे। पतरस ने पानी पर चला। किसी ने आज तक पानी पर चला? अगर पानी में ट्रैवल भी किया है तो भी एक बोट या कोई नाव या स्टीम बोट या शिप, जहाज या किस तरह कोई वाहन लेके पानी के पर चला होगा, लेकिन डायरेक्टली पानी पर कोई भी नहीं चला होगा आज तक। लेकिन पतरस पानी पर चल के आया है। कैसे? हम जल्दी से उस वचन को पढ़ते हैं। मैथ्यू 14:28-29। यीशु मसीह जब पानी पे चल के आ रहे थे और नाव में 12 चेले देख रहे थे, अंधेरे में दिखाई नहीं देता। पहले तो वो लोग भूत 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 बोल रहे। जब पास में आया, थोड़ा सा उजाला हो गया, मतलब थोड़ा सा लाइट में वो देखने लगे, तब यीशु ने कहा, मैं हूँ यीशु मसीह आपका रब्बाई, आपका गुरु। मतलब पहचान लिया। और फिर 12 चेले ने पहचान लिया। और फिर पतरस ने कहा, प्रभु अगर तू है तो मुझे भी बुलाओ। हाँ, और पतरस ने उससे उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास
जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। तो 12 चेले तो थे, लेकिन 12 चेले के अंदर इतना हिम्मत नहीं थी कि वो कहने के लिए कि प्रभु मुझे बुलाओ, मैं भी, अगर तुम चल सकता है तो मैं भी चल सकता हूँ। और फिर चलने के लिए कुछ रिस्क लेना पड़ता है कि नाव में तो सुरक्षा महसूस होगा, नाव को छोड़ के पानी पर कदम रखना इतना आसान नहीं था। लेकिन पतरस के अंदर ये धैर्य को हम देखते हैं कि प्रभु अगर तू चल सकता है तो मुझे भी आज्ञा दे, मैं भी आपका जैसे पानी पर चलना चाहता हूँ। भले उसने थोड़ा समय के बाद नीचे देखने लगा, वो लहरों को देखने लगा, तब थोड़ा सा डूबने लगा, गलतियां तो किया है, लेकिन उसके अंदर हमेशा ये लीडरशिप क्वालिटी से करेज, धैर्य को हम देखते हैं। इसलिए गलती करने के बावजूद भी कुछ ऐसे बातें हासिल कर पाया जो और कुछ लोग जो चेले होके भी नहीं कर पाया था। He had that extraordinary courage, हालेलुया। और फिर हम देखते हैं जल्दी से, एक बार यीशु मसीह ने उसने पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? लोग को कोई बोला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई यिर्मयाह, कोई एलिय्याह, ऐसे ऐसे अलग अलग बोल रहे थे। जनता का राय वो लोग बता रहे थे। फिर यीशु ने कहा, वो जनता का राय छोड़ दो, आप लोग मेरे साथ उठते बैठते हैं, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो? और सारे चुप रहा। लेकिन पतरस ने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और फिर यीशु मसीह ने उनको क्या कहा? धन्य है तू पतरस, क्योंकि मांस और लहू ने तुम्हें ये बात नहीं दिखाया, कि परमेश्वर स्वयं, उनकी आत्मा ने आपको दिखाया। तभी तुम ये कहने पाया हो कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ। और फिर इसी पत्थर में, यानी कि इस रेवलेशन, इस प्रकाशन के ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, और फिर अधलों का फाटक प्रबल नहीं होंगे। इस तरह से दिस इज ए ग्रेट रेवलेशन एंड इट इज ए ग्रेट कन्फेशन ऑफ पीटर। पतरस का एक बहुत बड़ा महान अंगीकार बता सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 3 और 11 में लिखा है, क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और यीशु मसीह है, कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। तो अगर हमारा विश्वास की नींव, फाउंडेशन क्या है? यही है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, जो मनुष्य बन के हमारे लिए आया है, हमारा पापों का प्रायश्चित किया है, हमारे लिए बलिदान किया, मारा गया, काटा गया, तीसरा दिन जी उठा। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ आवर फेथ। हालेलुया। और इस फाउंडेशन, इस नींव के अलावा कोई और नींव से हमें सिखाया जाता है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। यही बात हम बाइबल में पढ़ते हैं। और फिर जल्दी से हम देखते हैं पतरस का एक यीशु मसीह के साथ बहुत करीब रिश्ता। He had very intimate relationship with Jesus Christ. How do we know that? कैसे हमें मालूम है? क्योंकि अगर बड़े ध्यान से अगर बाइबल पढ़ते हैं तो 12 चेले को यीशु मसीह ने चुन लिया। उसके बाद भी 12 चेले में से 3 लोग को अलग से अपना कोर ग्रुप बनाया। कोर ग्रुप, वो कोर ग्रुप कौन है? वो पीटर, जेम्स एंड जॉन, पतरस, यूहन्ना और याकूब, ये तीनों को बहुत करीब रिश्ता बताया जाता है। क्योंकि हमें कैसे मालूम है? 2 उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। एक बार यीशु मसीह उनको तीनों को एक पहाड़ पर ले गया है, और फिर उनका जो दिव्य दर्शन, मीन्स ट्रांसफिगरेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और वो ऐसे रूपांतर हो गया है कि जैसे हम स्वर्ग में, यूहन्ना ने जब पैटमोस आइलैंड में यूहन्ना को जो आत्मा के रूप में परमेश्वर ने स्वर्ग में लेके गया, और स्वर्ग का सिंहासन, पूरा स्वर्ग का दर्शन दिखाया,
और फिर उसी तरह से जो पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह स्वर्ग का रूप इनको तीनों को दिखाई दिया। He became so white garments, पूरा श्वेत वस्त्र और ऊंचे कद और फिर पूरा ग्लोइंग रेडियंट ग्लोरी महिमा के साथ एकदम से पूरा बदलाव ऐसे स्वरूप में उनका रूपांतरण हो गया है। और फिर कैसे मालूम, मैं एक वचन सुनाती हूँ, मैथ्यू 17:1-2, मत्ती 17:1-2 मैं पढ़ रही हूँ। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना के साथ लिया और उन्होंने एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के नाए चमका और उसका वस्त्र ज्योति के नाए उजाला हो गया है। सो ही पतरस, यूहन्ना और याकूब, ये तीनों लोग स्वर्ग का, यीशु मसीह का स्वर्ग का दर्शन उस पहाड़ के ऊपर देखने पाया। इसका मतलब ये दिखाता है पतरस यीशु मसीह का बहुत करीब 3 लोगों में से एक है। हालेलुया। और फिर दूसरा हम देखते हैं गार्डन ऑफ गेत्सेमने, मतलब क्रूस को जाने से पहले उनको पता चल गया अब मेरे को क्रूस में जाने का समय निकट आ चुका है। और फिर इतना वेदना और उनके अंदर मनुष्य के नाते बहुत पीड़ा हो गया। इमोशनली ही बिकेम लाइक ब्रेकडाउन जैसे हो रहा था, इतना व्याकुल हो गया था। तब वो पिता से प्रार्थना करने के लिए गए थे उस बगीचे में, गार्डन ऑफ गेत्सेमने। और फिर ये तीनों को केवल बुलाया, सबको भी नहीं बुलाया, तीनों को केवल बुलाया और फिर थोड़ा दूर में उनको रखे, बोला मैं पिता के पास जाके प्रार्थना करने जा रहा हूँ, आप लोग मेरे लिए विनती करो क्योंकि मैं इस वक्त बहुत व्याकुल। ये तीनों ऊँगते रहे, ऐसे ऊँगते रहे और फिर प्रार्थना नहीं कर पाया। और फिर यीशु मसीह प्रार्थना करके वापस आ गया। और फिर हम देखते हैं सबको तो नहीं बता सकते थे ये सारी बात, सिर्फ 3 लोग को बताया और उसमें से पतरस एक था। इसमें आपको ये मिलेगा मैथ्यू आई थिंक 26 में, मैथ्यू 26 में आपको उस बारे में आपको मिलेगा। और फिर पतरस ने एक बार जब यीशु मसीह क्रूस पे जाने से पहले पतरस ने एक ब्लंडर यानी कि एक गलती किया। क्या गलती किया है उसने, हमको ये समझ में आता है जब तक पवित्र आत्मा पूरी तरह से उनके जीवन में नहीं आया तब तक वो ऊपर नीचे विश्वास में होता रहा। कभी आत्मा में चाल चलते थे और कभी शरीर के चाल चलते थे, क्योंकि मत्ती 16 और 23 में लिखा है, उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर के बातें नहीं मनुष्यों के बातें पर मन लगाता है। यानी कि जब यीशु मसीह ने कहा मैं क्रूस पे जाना था, पतरस बोला नहीं आप क्रूस पे नहीं जाना। तब यीशु ने कहा कि यीशु मसीह को पता था कि वो क्रूस पे जाने के लिए ही इस पृथ्वी में आए थे। और फिर जब पतरस इस बात को नहीं समझ पाया, वो शरीर के बातों पर और दुनिया के बातों पर वो आ गया था, तब यीशु मसीह ने उनको शैतान करके डांट रहे थे। तो इस तरह से पतरस का जो कभी आत्मा में है कभी शरीर में, ऐसे ऊपर नीचे होते हुए कई समय हम देखते हैं। फॉर लॉन्ग टाइम ही वॉज लाइक दिस, गोइंग अप एंड डाउन, दैट इज व्हाई ही वॉज कॉल्ड सीमोन रीड। और फिर हम ये बात भी देखते हैं पतरस ने यीशु मसीह को इनकार भी किया। और फिर मैथ्यू 26:69-70 पर अगर हम देखेंगे तो वहां पे पतरस ने बोला, कोई भी आपको छोड़ेगा यीशु मसीह, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा तुमको, जान भी दे दूंगा। ऐसे बड़ी बड़ी बातें इमोशनली पतरस यीशु मसीह को कहने लगा। और फिर यीशु ने उनको कहा, तुम ऐसे बात बोल रहे ना, तो मुर्गा बांगने से पहले तुम 3 बार मुझे इनकार करोगे। सच में ऐसे जैसे यीशु मसीह को
पकड़वा के लेके गए थे, और पतरस पीछे 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 होते 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 और 3 बार, और तीसरी बार वो गलत अपशब्द भी उसने इस्तेमाल किया। जब उनको पता चल गया कि लोग उनको पहचान रहे और यीशु मसीह का चेले करके पहचान रहे, उनको मौत का डर आ गया कि कहीं उनको भी पकड़ के ना ले जाएं करके, इसलिए वो अपने जान के खतरे में 3 बार यीशु मसीह को बुरी तरह से इनकार किया। जब तीसरी बार इनकार किया और वो मुर्गा बांधने लगा। इस तरह से पतरस का जो इमोशनल एंड हाई एंड लो नेचर को हम देखते हैं। और एक बार और भी हुआ था, एक बार जॉन 18:10 में अगर हम देखेंगे तो वहां पे जो अरेस्ट करने के लिए जो लोग आए थे, यूदस इस्करियत ने जब धोखा दिया और फिर उसके बाद पकड़वाने के लिए उनके साथ में आए थे जो फरीसी सदूसी लोग, वो उनके साथ में जब आए थे, वहां पे हाई प्रीस्ट का जो महायाजक का जो सेवक है, उसका कान को उसने पतरस ने ऐसे काट दिया तलवार से, और फिर यीशु मसीह ने तुरंत उस कान को ऐसे वापस लगा दिया। तो वी सी हाउ इमोशनल हिज कैरेक्टर, कितना जल्दीबाजी इमोशनली हो जाते थे पतरस के जीवन में। हम देखते हैं इतना इमोशनल है कि यूहन्ना 21:3 में हम देखते हैं, सिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उसे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। इतना वो इमोशनल है, इतना अटैच्ड है यीशु मसीह का। यीशु मसीह जब क्रूस के मौत सह लिया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, उसके बाद पतरस इतना डिप्रेशन में, निराशा में चले गया कि बोल रहे अब मैं दोबारा से मछली पकड़ने जा रहा। और फिर उसके साथ में जो और लोग थे, उनके भाई भी है और 2 और मित्र थे, वो सारे भी बोल रहे हाँ, अगर तुम जा रहे मछली पकड़ने, फिर हम भी आपके साथ जाएंगे। इस तरह से पतरस का बहुत ऐसे हाई एंड लो चलता रहा, बहुत समय तक चलता रहा। लेकिन खुशखबरी ये है कि he was not always the same। हालेलुया। हम देखते हैं कि पेंतिकोस्त का दिन जब 120 लोग पवित्र आत्मा के लिए लगातार 10 दिन प्रार्थना किया, और यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के बाद उनके आदेश पर 10 दिन वो इंतजार करते रहा। पवित्र आत्मा एक जीव के नाय हर एक के ऊपर समा गया था, और वो पूरी तरह से अंदर से बाहर बदल गया है। और फिर उनमें से ये पतरस भी था। इवन पीटर वाज देयर इन दैट 120 पीपल who were filled with the Holy Spirit। हालेलुया। और फिर इसीलिए उस दिन के बाद वो वाला सिमोन नहीं रहा, वो वाला घास जैसे स्वभाव उसका नहीं रहा। अब वो सीफास होने लगा। नाउ we see the transformation of Simon into Cephas। हालेलुया। कैसे पता? क्योंकि एक्ट्स चैप्टर 2:41 में हम देखते हैं कि पतरस जब पवित्र आत्मा पाके उठ के खड़े हो गया और प्रचार करने लगा। और फिर हम देखते हैं एक्ट्स चैप्टर 2:41 में, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गया। वन प्रीचिंग आफ्टर होली स्पिरिट बैप्टिज्म। हालेलुया। और फिर कितने लोग उस प्रीचिंग प्रचार को सुन के बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को ग्रहण किया? 3,000। हालेलुया। दैट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। और उसके बाद भी पतरस रुके नहीं रहा, और फिर उसके बाद जो अंदर से उनका परिवर्तन हो गया, अंदर से पवित्र आत्मा पूरी तरह से आके इनके अंदर जीवन में समा गया, उसके बाद वो वाला पतरस नहीं रहा। अब एक्ट्स चैप्टर 3:6-9 हम देखते हैं, पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है तुझे देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से चल फिर। उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के
उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। और सब लोग ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करके देखकर अचंभा हो गया। दिस मैन वॉज क्रिपल्ड, हालेलुया। वो लंगड़ा व्यक्ति था और 40 साल तक लोग उसको लंगड़ा व्यक्ति के रूप में देखा है। रोज लोग लाके उसको बिठाते थे और वो ही पे बैठा रहता था और भीख मांगा करता था। और एक लाइन सेंटेंस बोला, सोना चांदी हमारे पास नहीं, हमारे पास जो है मैं आपको देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से उठो और चल फिरो। उसको हाथ पकड़ा और वो चलते फिरते उछलते मंदिर के बाहर था, अब मंदिर के अंदर चला गया। हालेलुया। So his life is transformed. When your life is transformed, you will be a cause of others transformation. आपका जब आशीष मिलता है, औरों का भी आप आशीष का कारण बन जाते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जल्दी से 2-3 वचन आपको पतरस के बारे में सुना के मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहती हूँ। प्रेरितों का काम 4 और 13 में लिखा है, पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और वो जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो अचंबा किया, उनको पहचाना कि यीशु मसीह के साथ थे। एक्ट्स चैप्टर 5:15 में लिखा, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और फिर हम इसी तरह से पतरस ने एक रिसरेक्शन मिरेकल को भी किया था। और डॉर्कस एक नाम स्त्री तबीता भी बोलते हैं, उसको पुनरुत्थान होने का कारण बन गए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की है, वो स्त्री जो जिसकी डेथ हो गई, मौत हो गई, वो जीवित हो गई। और फिर कोर्नेलियस के घर में पतरस ने पहली बार अन्य जाति के ऊपर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हुए देखा। He saw how even God can touch Gentiles first time। उस Jewish history में ऐसे बात पतरस ने देखा है। और पतरस ने 2 पत्र भी लिखा है और यूहन्ना के साथ मिलके फिलिप को मदद करने के लिए समारिया में भी गए थे। एक्ट्स चैप्टर 8:14 में हम देखते हैं। इस तरह से कितना बदलाव को हम पतरस को देखते हैं, उनका जीवन को देखते हैं, ये कैसे हुआ है। सबसे लेसन्स लर्न में हम 3 बातें जल्दी से हम देखेंगे। पतरस एक साधारण व्यक्ति था और फिर वो शरीर के बातों में और ऊपर नीचे अप एंड डाउन उनका लाइफ में होता, कभी शरीर में कभी आत्मा में, ऐसे बदलता हुआ देखते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया है, इतना बदलाव उनके जीवन में स्वभाव में देखते हैं कि मसीह का देह में बहुत सेवकाई में बहुत लोगों को इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस प्रभावित कर पाया। और फिर परमेश्वर का, यीशु मसीह का एक रेवलेशन, बहुत बड़े बड़े काम भी किया है। और फिर हम उनके जीवन से बहुत इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग बहुत कुछ उनके जीवन से हम सीख सकते हैं। जो पतरस बदल गया, तो पवित्र आत्मा हमको भी बदल सकता है, किसी को भी बदल सकता है। हालेलुया। वो पक्षपात नहीं करता है। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। हम पतरस का जीवन को देखा है प्रभु यीशु, पतरस के जीवन में किया और कोई भी विश्वासी के जीवन में आप कर सकते हैं प्रभु। यही हमारे लिए प्रभु एक बहुत मोटिवेशन है। धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए, यीशु मसीह के जीवित नाम से मांग सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन।